नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे। ये तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसको पूरी वीडियो देखने के बाद हम लोग उसे शुद्ध करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम, ये तत्सम शब्द जो होते हैं, कहते हैं तत्सम शब्द तत् और सम इन दो शब्दों से मेल से बना है, जिसमें जो तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत के मूल हैं, जो शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, वही शब्द यदि हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग कर दिए जाएं तो कहते हैं वही हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल होते हैं, संस्कृत के ही समान हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे कवि, लता, गुरु, अवश्य, आम्र, ऐसे ही हमारे जो संस्कृत के मूल शब्द हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग तत्सम का नाम देते हैं। अब दूसरा जो शब्द हमारा होता है वह होता है तद्भव। तत्भव, अब यहां देखिए तद्भव शब्द जो शब्द हमारा है वह तद्भव, तद देखिए तद्भव, तद्भव। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं, कहते हैं तद्भव शब्द तत् और भव से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होने वाला। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं, जिन्हें हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग जो है तद्भव का नाम देते हैं। अर्थात तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं, बिगड़े हुए रूप होते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब जैसे कुछ शब्दों को हम देखते हैं, मान लो हमारे कुछ शब्द जैसे हम कहते हैं क्या, खेत, हम कहते हैं खेत। खेत ये तो संस्कृत शब्द नहीं है, अब ये तो हमारा तद्भव शब्द हो गया। अब इनका जो मूल जो रूप है वह होता है क्षेत्र। क्षेत्र, उनको हम लोग बिगड़े हुए रूप में कहते हैं, खेत में अपना खेत की बात करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्लेश, अब क्लेश कहते हैं कलेश, कहते हैं कलेश हो, बहुत कलेश हो। अब यहाँ इसका जो मूल शब्द होता है वह होता है क्लेश, यानी तद्भव जो हमारा तत्सम शब्द होता है वह क्लेश होता है। लेकिन इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है, जिन्हें हम आम तौर पर इनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, हम कलेश शब्द कहते हैं कि बहुत कलेश हो। ऐसे ही हमारे जो और शब्द होते हैं, जैसे अंगूठा कहते हैं, अंगूठा। अब देखिए ये अंगूठा शब्द, अंगूठा हमने कह दिया, लेकिन इसका जो मूल रूप है वह क्या होता है, कहते हैं इसका मूल अर्थ होता है जो है अंगुष्ठा, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ कह लेते हैं, अंगुष्ठ, अंगुष्ठा, अंगुष्ठा भी कह लेते हैं। अंगुष्ठ जो शब्द होता है वह हमारा मूल शब्द है। अब ऐसे ही और भी हमारे बहुत शब्द हैं, जैसे मान लो हम आलस कहते हैं, क्या कहते हैं, आलस, कि आज हमें बहुत आलस आवत है। अब इस आलस को जो इसका मेन अर्थ होता है, संस्कृत का मूल अर्थ होता है, मूल शब्द जो होता है वह तो आलस्य होता है। क्या होता है, आलस्य। ऐसे ही यदि हम और भी शब्द देखें, जैसे कि कोई कह दे आम,
हम कहते हैं आम। अरे आम, आम तो आम बात है। इसका जो मूल शब्द है, संस्कृत में मूल शब्द हुआ था आम्र। आम्र। ऐसे ही और भी हमारे शब्द हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि, देखते होंगे आप लोग, अक्सर बच्चे कहते हैं खंभा। क्या कहते हैं? खंभा। ये खंभा शब्द तो आम तौर पर प्रयोग करने वाले होने वाला शब्द है। जो इसका मूल शब्द है, जो संस्कृत का मूल शब्द है, वह है क्या? स्तंभ। क्या कहते हैं उसको? स्तंभ। उसे हम लोग स्तंभ का नाम देते हैं। ऐसे ही जो हमारे और भी शब्द हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि परख। क्या है? परख। अब परख एक तरह से हम क्या करते हैं? परख करते हैं किसी चीज की, किसी वस्तु की परख करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं परीक्षा। इन्हें हम परीक्षा कहते हैं। अब जो संस्कृत का, यानी जिसको हम तत्सम रूप दिए हैं, यानी संस्कृत जो शब्द हमारे हैं उनको हम लोग तत्सम का रूप देते हैं। और संस्कृत के जो शब्द हमारे, जिनमें कुछ बिगड़ा हुआ रूप बना दिया गया है, या आमतौर पर जिनका हम लोग प्रयोग जो है हिंदी भाषा में कर लेते हैं, बिगड़े हुए रूप में कर लेते हैं, उन्हें हम लोग तद्भव का नाम देते हैं। अब जैसे हमने परख कहा, ये परख शब्द का हम परख कर रहे हैं कि सामान कैसी है, परख करके ही हमें कुछ काम करना चाहिए, परख करके ही कुछ चीजों को देखना चाहिए, परख करके ही किसी को हम अपना अवसर देते हैं। तो वहां पर परख जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो आमतौर की बोल भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारे संस्कृत के मूल शब्द है वो तो परीक्षा के रूप में है, स्तंभ के रूप में है, आम्र के रूप में है। अब कोई कहता है अचरज। अचरज कहते हैं लोग कि हमें बड़ा अचरज हो रहा है। ये क्या है? ये तो हिंदी में जो संस्कृत शब्द जो हमारे थे वो बिगड़े हुए रूप में आकर हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं। हम अचरज की बात करते हैं। अचरज क्या है? तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये क्या है? बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो अचरज जो हमारा तद्भव शब्द होता है, इसका जो है तत्सम होता है आश्चर्य। तो आइए कुछ संस्कृत जो हमारे मूल शब्द हैं उनको हम हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं, किस रूप में प्रयोग करते हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हमारे हैं तत्सम और तद्भव कैसे बनते हैं, आइए उनको हम देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारे शब्द तद्भव हैं, ये तत्सम हमारे शब्द है। जैसे बंदर, ये बंदर शब्द होता है जो हमारा, इसका जो है तत्सम शब्द होता है वानर। ऐसे ही गर्दन, हम लोग कहते हैं गर्दन। ये गर्दन ये संस्कृत के मूल शब्द नहीं है। संस्कृत के मूल शब्द जो होते हैं जिनको हम लोग तत्सम का नाम देते हैं वो होता है ग्रीवा। ऐसे ही ईख, ईख का होता है इच्छ। ईख और इच्छ। गागर, गागर यह होता है गागर। ऊंचा, कहते हैं बहुत ऊंचा है। इसको यदि हम कहना चाहें, जो तत्सम शब्द वाले होते हैं वो होते हैं उच्च। वैसे उल्लू, जिन्हें तत्सम शब्द, इसका उल्लू का तत्सम शब्द होता है उलूक। ओठ, ओठ का ओष्ठ होता है। वैसे ही कुआं की अब बात हम करते हैं, कुआं, कुआं ऐसे कहते हैं कुआं। इसका जो हमारा तत्सम शब्द होता है कूप। कूप मंडूक की बात आप सुनते होंगे। तपसी, बहुत ही वह व्यक्ति तपसी है ऐसा हम बोलते बुला करते हैं। तपसी नहीं भैया, वो तो शुद्ध शब्द इसका होता है तपस्वी। ऐसे जुन्हैया एक शब्द होता है, जुन्हैया, इसका शुद्ध होता है ज्योत्सना। दुर्बर, दुर्बर को न सजा सताइए, यहाँ दुर्बर शब्द लिखा गया है, कमजोर की बात की जाती है, ये होता है दुर्भर। दुर्बर यह होता है दुर्भर। पाहन, पाहन जिसका शुद्ध शब्द होता है प्रस्तर, हम इसे
तद्भाव शब्द को जो है अशुद्ध शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध। जो शुद्ध नहीं है, कहीं न कहीं से बिगड़ गया है, गड़बड़ हो गया है, और जो इसका शुद्ध होता है वो होता है तत्सम। यानी शुद्ध और अशुद्ध की बात हम करते हैं। जो हमारे शुद्ध शब्द होते हैं वो तो संस्कृत के होते हैं, और वही संस्कृत में किन्हीं न किन्हीं कारणों से जो थोड़ा बहुत कमियां करके हम लोग प्रयोग कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं उनको, जिनको हम लोग तद्भाव का नाम देते हैं, तद्भाव कह देते हैं। और वही तद्भाव सब जो होते हैं हमारे होते हैं अशुद्ध की बात होती है। परीक्षाओं में कभी कभी पूछता है अशुद्ध बर्तनी को शुद्ध कीजिए, अर्थात तद्भाव को तत्सम रूप में बदलिए। इस तद्भाव को हम लोग कभी कभी इस रूप में भी देखते हैं, तत्भाव। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें कंफ्यूजन मत पालिएगा। अशुद्ध, तद्भाव, तत्भाव, ये शब्द एक ही हैं। जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द हमारे हैं, जिनको हम लोग बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में जिनका प्रयोग करते हैं, ये हमारे तद्भाव, तत्भाव, अशुद्ध, ऐसे नाम से इनको जानते हैं। अब आइए देखते हैं, जैसे नाक हमारा एक शब्द है, नाक। अब इसका शुद्ध क्या होता है? हम कहते हैं नाक। अब इसका शुद्ध क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं, देखिए इसको कारण मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा शुद्ध शब्द है, शुद्ध, जिन्हें हम लोग और क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तत्सम के नाम से जानते हैं, तत्सम। अब ऐसे नाक हमारा शब्द है, नाक ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, और इसमें सुनना भी आता है। तो इस नाक का हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। तो नाक का हमारा क्या होता है? नासिका। पतोहू, अक्सर गांव में आमतौर पे बोलचाली भाषा में सुनते हैं, पतोहू शब्द हम लोग कहते हैं, फलाने की पतोहू है वो। नहीं भाई, इसका तो शुद्ध होता है पुत्रवधू। ऐसे पीठ, पृष्ठ, पीठ का तद्भाव जो होता है, तत्सम जो शब्द होता है वो होता है पृष्ठ। ऐसे ही किसान, किसान जो अपने खेतों की सिंचाई, निराई, गुड़ाई करके फसलों को पैदा करता है। अब किसान का शुद्ध रूप क्या है? कहते हैं उसको कृषक। संस्कृत का मूल शब्द है वो क्या है? कृषक शब्द है। कुंजी, चाबी की बात करते हैं हम लोग, कुंजी की बात करते हैं। कुंजी, इसका शुद्ध रूप होता है कुचिका। क्या होता है? कुचिका। आशीर्वाद, इसका शुद्ध शुद्ध जो रूप होता है आशीर्वाद। गाहक, दुकानों पर जाइए, कहते हैं गाहक आए हुए हैं, एक गाहक बनकर जाते हैं। तो यहाँ जो गाहक शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वह होता है ग्राहक। ग्राहक। ऐसे ही यशोदा मैया के नंदलाला की बात हम करते हैं, जहां यशोदा होता है शुद्ध रूप तो होता है यशोदा मैया। जमुना की बात करते हैं, जमुना का शुद्ध रूप क्या होता है? यमुना नाम पड़ता है उनका, ये शुद्ध है, तत्सम शब्द हमारा यमुना है। ऐसे ही बाती, बत्ती, जैसे नामों को हम देते हैं, और लेकिन इनका जो शुद्ध होता है बाती, बत्ती को शुद्ध नाम होता है वर्तिका। नारियल, नारियल, अब इनका तत्सम शब्द जो होता है नारियल का, नारिकेन। नारिकेन शब्द होता है शुद्ध इसका। निर्गुण, इनका होता है निर्गुण। ऐसे ही सगुण, सगुण। और भी हमारे कुछ शब्द हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम उनको भी देखते हैं। इसी तरह से हमारे और शब्द हैं तद्भव, और ये हमारे क्या है? तत्सम है, तत्सम। अब देखिए तद्भव का मतलब, जैसे हमारे ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। क्या है हमारे शब्द? अशुद्ध शब्द हैं, जो संस्कृत से हिंदी में बिगड़े हुए रूप के रूप में आए हैं। कपड़ा शब्द हमारा है। कपड़ा का जो शुद्ध होता है वह करपट होता है। क्या होता है? करपट। ऐसे ही नैन, नैन का जो
तत्सम शब्द होता है वह होता है नयन। लोचन दिग्दीदा नयन चक्षु विलोचन नेत्र। ऐसे ही फागुन शब्द होता है, अक्सर घर पर सुनने के लिए मिलता है हम लोगों को। फागुन का महीना आ गया है। फागुन का जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है फाल्गुन। सावन को हम बोलते हैं श्रावण का महीना आ गया है, श्रावण। ऐसे ही कपूर, कपूर का जो तत्सम शब्द होता है, शुद्ध रूप होता है कर्पूर। मक्खी, मच्छिका। सिंगार, इसको बोलते हैं श्रृंगार। दूध, दूध घी खा करके शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखते हैं हम लोग, तो दूध का जो शुद्ध रूप होता है वह होता है दुग्ध। नारियल, अभी इसके पहले भी हमने एक शब्द देखा था नारियल का, जिसमें नारियल का शुद्ध रूप होता है नारिकेल। और कभी कभी आप लोग देखते हैं कि वह नारिकेल शब्द के रूप में भी दिखाई देता है। यहाँ नारियल का नारिकेल भी लिखते हैं हम लोग। वैसे पोती, पोती का होता है पौत्री। ये तो फलाने का पोती है, नहीं भैया, वो शुद्ध रूप तो होता है पौत्री है। वैसे पुत्र का यदि हम देखें वैसे पौत्र कहते हैं, पोता का पौत्र। मिट्टी का मृत्तिका। ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। ऐसे ही होता है जो हमारा कुम्हार शब्द है या तद्भव शब्द है, तद्भव, जिसको हम लोग तत्भव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्भव। ध्यान देखिएगा, तत्भव, कभी तत्भव को लेकर संदेह मत करिए। तत्भव और तद्भव या अशुद्ध, ये तीनों एक ही रूप है। कुम्हार, कुम्हार का जो तत्सम होता है, शुद्ध रूप होता है तत्सम, यानी शुद्ध रूप, शुद्ध कुंभकार होता है। ऐसे दिवाली, दिवाली हम लोग कहते हैं और शुद्ध होता है इसका दीपावली। चांदनी, चांदनी जिसका शुद्ध रूप क्या होता है, तत्सम क्या होता है, चांदनी का तत्सम शब्द होता है चंद्रिका। धरती, भू धरा सुंदरा वन विकेती, यानी धरती जो हमारा है, इस धरती का जो है शुद्ध रूप तत्सम रूप होता है धरित्री। अदरक जिसका आर्दक, उत्साह को हम लोग तत्सम के रूप में, उत्साह के रूप में देखते हैं। ऐसे ही पहेली शब्द हमारा होता है जिसका होता है प्रहेलिका। केला, केला को हम लोग तत्सम रूप में जो इसका शुद्ध संस्कृत रूप होता है वह होता है कदली। बैल का वृषभ होता है, चाहे भले ही हम लोग वृषभ, कभी कभी घर वाले ऋषभ कह देते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं समझिए, या वृषभ शब्द है। क्या है? वृषभ शब्द है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, कभी कभी लोग उजाला कहते हैं। क्या कहते हैं? उजाला। अब उजाला को हम लोग क्या करेंगे, इसका शुद्ध रूप होता है उज्ज्वल। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ उज्ज्वल शब्द इस तरह से लिखा जाता है कवित्री। अक्सर जब हम लोग संदर्भ प्रसंग में लिखते हैं तो वहां पर जब कवित्री की बात आती है तो कवित्री इस रूप में लिख देते हैं, और जो कि अशुद्ध होता है इसका शुद्ध रूप होता है कवयित्री। कवयित्री, कवित्री होता है, कवि का विलोम कवित्री होता है, कवयित्री। रचयिता, देखिए रचयिता को, इसका शुद्ध रूप होता है रचयिता, और कभी कभी लिखा जाता है रचयिता। इस तरह से लिख देते हैं लोग, इसका शुद्ध रूप देख लीजिए आप लोग। तो ऐसे ही हमारे बहुत से शब्द होते हैं जिनका जो है जो संस्कृत से हमारे हिंदी में आए हुए हैं, और यदि वह अपने मूल रूप में आ गए हैं तो हमारे तत्सम शब्द कहे जाएंगे। लेकिन जो संस्कृत से हिंदी में बिगड़े हुए रूप में प्रयोग किए गए हैं, उनके रूप को ही बिगाड़ दिया गया है। आमतौर की बोलचाल की भाषा में, या कह सकते हैं कि बोलने की अशुद्धियों के कारण उनको हम लोग तद्भव का नाम दिए हैं। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में जाना।
ये तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसको भली बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।